लेकिन सर वो जो शुरुआत में आप एक्सिस बैंक के बारे में बात कर रहे थे कि उसको लेकर काफी कुछ इंटरेस्टिंग रिसर्च है, तो क्या लग रहा है एक्सिस बैंक के लिए क्या मेक और ब्रेक दिन होगा कल की गिरावट के बाद? एक्सिस बैंक के लिए आपको दो तरीके से मैं आपको बताता हूँ। पहले आपको डेटा बता देता हूँ। जी। कल एक्सिस बैंक 5% घटा, अचानक से सबको लगा रही ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। टॉक ऑफ द टाउन था कल। टॉक ऑफ द टाउन 3-4 स्टॉक थे। एक्सिस था, ओला था, पीबी फिनटेक था, एटर्नल था, वेदांता था। ये सारे स्टॉक्स बड़े कल चर्चा में थे और मैं आपको एक एक करके इसमें स्टॉक्स इनसाइड भी थोड़ी देर में दूंगा। पहले आपने एक्सिस बैंक पूछा तो पूछ दे देता हूँ। एक्सिस बैंक में सिंपल सी चीज़ें, कल एक महीने के लोअर लेवल पे 1219 रुपये पे जाकर हुआ बंद। ठीक है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की गिरावट में सबसे ज़्यादा योगदान एक्सिस बैंक का था। निफ्टी में 40 पॉइंट की गिरावट का योगदान था और 325 अंक अगर बैंक निफ्टी घटा है तो उसकी जिम्मेदारी एक्सिस बैंक की है। 325 अंक, सोचो 325 अंक कम नहीं होते पूजा जी, नहीं। जबकि बैंक निफ्टी कुल मिला के 425 पॉइंट घटा था, तो 150 पॉइंट बाकी सब बैंकों ने मिलकर गिराया, अकेले एक्सिस बैंक ने 225 पॉइंट। पिछली बार 7 नवंबर से लेकर 13 नवंबर के बीच में एक्सिस बैंक ने ये 1210 से 1217 की रेंज छुई थी और कल भी इंट्राडे में 1210 और 1217 की रेंज में रहा ये। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो इस लाइन का सेकंड हाफ है। वहाँ से अगले 2 हफ्तों में एचडीएफसी बैंक में 8% की रिकवरी आई थी। ठीक है। अब क्या हुआ, इसका मतलब क्या है, अगर आप सिर्फ डेटा के हिसाब से जा रहे हैं तो अगर 1210 की रेंज को नीचे तोड़कर आप बंद नहीं होते हैं तो रिकवरी के आसार बनते हैं। ये आपको नवंबर में मिला था 7 से 13 नवंबर। और अगर 1210 के नीचे जाकर बंद हो जाते हैं तो फिर इसका मतलब मामला कुछ गड़बड़ है, ज़्यादा है, और वो मामला फिर हो जाता है फंडामेंटल। अब मैं आपको फंडामेंटल बता देता हूँ। फंडामेंटल कारण भी है कल गिरावट के पीछे। पहली चीज़, कल गिरावट में सबसे लोगों को डर क्या था, 2 चीज़ों का डर है एक तो निम्स, भाई निम्स का क्या होगा, निम्स का क्या होगा, ठीक है। दूसरा एसेट क्वालिटी। तो कल की गिरावट में मुझे जो लगता है ज़्यादा डर एसेट क्वालिटी का है। देखिए पूजा, एक सिंपल सी चीज़, इस तिमाही में निम्स गिर कर आएंगे, लगभग सबको पता है। और निम्स गिरेंगे तो क्या खाली एक्सिस बैंक के गिरेंगे? सभी बैंक के एक्सपेक्ट फिर सब गिरने चाहिए, अकेला एक्सिस 5% क्यों? जी, बराबर ना, लॉजिकल बात है। अगर एक्सिस अकेला गिरा तो इसका मतलब क्लियर कट है कि एक्सिस के एसेट क्वालिटी को लेकर थोड़ी सी चिंताएं बढ़ी है। शायद इस वजह से एक्सिस बैंक में गिरावट थोड़ी सी ज़्यादा आती है। रहा सवाल निम्स का, तो हम निम्स में मेरा मानना है एक आध रेट कट और बाकी है, और ऐसे में जून वाले क्वार्टर में जाके निम्स बॉटम आउट होंगे। अभी दिसंबर क्वार्टर, मार्च क्वार्टर, 2 क्वार्टर में निम्स पे दबाव सबके रहेगा बैंक्स के, इसमें कोई डाउट नहीं, आपको हमको सबको पता है। सो इसलिए मेरा ये मानना है कि तीसरी तिमाही जो है आमतौर पर सीजनली हाईएस्ट स्लिपेजेस वाली रहती है, और ये डर कल एक्सिस बैंक में था जो बड़ा हावी था और इस वजह से घटा है। अब अपने को क्या देखना है, सिंपल, 1210 के नीचे जाकर अगर बंद होता है निर्णायक रूप से 1-2 दिन, तो ये समझिए रेंज नीचे तोड़ रहा है और फिर ये ना फंडामेंटल रीजन भारी पड़ेंगे। और 1210 को अगर आप क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड कर लेते हैं तो टेक्निकल रीजन भारी पड़ेंगे और एक आपको रिकवरी मिल जाएगी। और इसीलिए आज एक्सिस बैंक के लिए आज और कल या जो भी हो, ये 1210 के आसपास का लेवल मेक और ब्रेक वाला है। क्लियर है? जी बिल्कुल ठीक है। तो एक्सिस बैंक पर आगे रखेंगे हम नज़र। सर